जेएनसी के बीच आएंगे मोदी सरकार के मंत्री। आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन पर योगी सरकार हुई सख्त। लापरवाही मिली तो तय होगी अब जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम की दो छंद ही गाने का पास किया प्रस्ताव। बीजेपी बोली कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग संविधान को भी नहीं मानती है। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। बोले भारत का अहम अंग है कश्मीर। सच सुनकर बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई में ईडी को कामयाबी का बड़ा दावा। 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज हाथ लगे। डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स बरामद करने का दावा। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं अब नॉनस्टॉप खबरों की। जेएनसी के बीच जाएंगे मोदी सरकार के अब तमाम मंत्री। आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज है जयंती। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज वीरा आएगा 200 सदस्य जापानी प्रतिनिधि मंडल। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यूनिट के शिलान्यास में होगा शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ से निवेश पर होनी है अहम चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। पाकिस्तान पर शानदार विजय के लिए भारतीय हॉकी टीम को बधाई। विजय अभियान स्वर्णिम इतिहास की ओर निरंतर अग्रसर रहे। नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाए जाएंगे। उन्होंने इसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान बताया। श्रीनगर के दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। भारत का अहम अंग है कश्मीर। सच सुनकर बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई है नाराजगी। राजीव गांधी की जयंती पर गांधी परिवार वीर भूमि पहुंचा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरे परिवार के सदस्यों ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। पुणे पुलिस ने 22 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को अनुमति दी है। साथ ही कार्यक्रम के लिए पुलिस ने 30 शर्तें भी तय की। राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पापा, आपकी सीख मेरी शक्ति और आपकी यादें मेरी हिम्मत है। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं। स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आईएमडी ने 21 राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आर्थिक या फिर कारोबारी मदद करने वाले देशों और संस्थाओं को गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को तेल तस्करी, कैश ट्रांसफर या फिर कारोबारी नेटवर्क के जरिए मदद देने पर कार्रवाई होगी। मददगार देशों पर कड़े आर्थिक कदम भी उठाए जाएंगे। फतेहपुर में सोशल मीडिया कमेंट को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने तहरीर दी है। जिला प्रशासन को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। एसीबी ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज प्लांट के टेंडर के भ्रष्टाचार मामले से जुड़ा हुआ है। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण मामले पर ईडी का बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर छापेमार कार्रवाई।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जांच के बीच मंदिर की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। केडी तिवारी और बजरंग पाठक को हटाया गया है। अनिल मिश्रा के करीबी थे दोनों। महिला सीईओ की शिकायत पर हुआ एक्शन। राजधानी पटना में छात्रों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने राजभवन तक निकाला मार्च, जहां पुलिस ने मार्च को रोककर तेजस्वी को हिरासत में लिया। तेजस्वी यादव बोले, जेल जाने से नहीं डरता हूं। कई अनियमितताओं के चलते झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई। आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई परीक्षाएं रद्द। सीएम जोसेफ विजय ने विधानसभा में सभी विधायकों के लिए नई सरकारी कार देने का ऐलान किया है। महिलाओं को एनुअली मैटरनिटी लीव का भी ऐलान। टैक्सी ऑटो ड्राइवरों के लिए सरकार का सख्त फरमान। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप नाइक का बड़ा बयान। कहा, ड्राइवर मराठी नहीं सीखेंगे तो एक्शन होगा। सभी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य है। कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में हुआ अग्निकांड। रात 2 बजे लगी भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत, कई के घायल होने की आशंका। हिरासत में होटल संचालक। सूरत में रेस्टोरेंट के खाने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। परिवार के 4 लोग अस्पताल में है भर्ती। 15 अगस्त को होटल में मंगाई गई थी काजू पनीर की सब्जी। डॉक्टर ने की फूड पॉइजनिंग की पुष्टि। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का कश्मीर का दौरा। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से की है मुलाकात। लद्दाख भी जाएंगे गौर। जयपुर में सरकारी स्कूलों के बाहर लगा है नोटिस। स्कूल में फोटो खींचने, वीडियो बनाने की मनाही। बिना इजाजत स्कूलों में एंट्री पर रोक। नियम नहीं मानने पर पॉक्सो के तहत होगा केस। दिल्ली के 43 आईपीएस और 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। 14 आईपीएस और 4 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली से 5 आईपीएस अफसर जम्मू कश्मीर भेजे गए। झांसी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। 31 कांस्टेबलों में हुआ तबादला। जो है एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने जारी किया आदेश। शहर ग्रामीण थानों में होगी नई तैनाती। बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे सरयू नदी है, जहां सुवेखा बाबू गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने 2 स्टीमर, 4 नाव लगाई। यूपी के अलीगंज के 51 भवनों पर बड़ा एक्शन हुआ। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की टीम करेगी अब जांच। जो है एलडी की ओर से जारी हो सकता है आखिरी मौका। वाराणसी में गंगा का बड़ा जलस्तर। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती का बदला है स्थान, जहां सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। श्रद्धालु से गंगा के करीब जाने से बचने की अपील। रामपुर में नशे के कारोबार पर पुलिस का बड़ा शिकंजा। 2 आरोपी कफ सिरप के साथ गिरफ्तार। 1000 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई। आगरा छावनी के 8 वार्डों में पेयजल संकट मंडराया। पेयजल संकट पर पूर्व चेयरमैन का हल्ला बोल। विकास कार्य और जन सुविधाओं पर उठाए गंभीर सवाल। छावनी परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप, जांच की मांग। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 2 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। 3 बीघे की प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 6 बीघे की अवैध प्लॉटिंग भी कराई गई ध्वस्त। महराजगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 बाइक सवारों को वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी। मुरादाबाद में ट्रक चालक से 2000 रुपए मांगने का है आरोप। रुपए देने से इनकार पर मारपीट का लगा आरोप। पुलिसकर्मियों पर सड़क से थाने तक पिटाई का गंभीर आरोप। कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मूसलाधार बारिशों से प्रयागराज में जल जमाव की स्थिति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। डीएम और नगर आयुक्त को तलब किया है। बारिश में फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश के बीच बिजली की चपेट में आया विशाल पेड़, जहां मकान पर गिरने से छत की रेलिंग हुई क्षतिग्रस्त। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन की टीम ने लिया घटना का जायजा। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुए घायल। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद।
मेरठ के पल्लवपुरम में मीडिया महिला डॉक्टर की हुई मौत, पति और ससुर को किया गिरफ्तार, दहेज की मांग उत्पीड़न का आरोप लगाया, शुरुआती जांच में आत्महत्या का हवाला दिया था। हरदोई के सुरसा में पेंट चोरी के मामले का बड़ा खुलासा, पेंट की चोरी में 6 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 12 पेंट के कार्टून बरामद किए गए, 4 लीटर की पेंट की बाल्टियां भी बरामद। प्रतापगढ़ में नाले में नहाते समय डूबे 2 युवक का गहने बहाव के चलते हुई दर्दनाक मौत, दोस्तों संग पिकनिक पर गए थे युवक, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में सांप के डसने से 12 साल की युवती की हुई दर्दनाक की मौत, जहां घर में आ गया था सांप, दिल्ली के अस्पताल में किशोरी की मौत से गांव में पसरा मातम। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में अरल नदी में नहाने गए 5 युवक अचानक से डूबे, राहगीरों की कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को बाहर निकाला गया, 17 साल के मोहित की जान गई। हापुड़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 युवकों को रौंदा, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, 2 घायल, मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक से टकराई बाइक, का हादसे में युवती की दर्दनाक मौत, 2 घायल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाजापुर में कई वाहनों की जोरदार टक्कर, एम्बुलेंस की टक्कर से कई कार हुई अनियंत्रित, जहां हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। शाजापुर में पुलिस की दबिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ, छत से गिरकर सुनार की दर्दनाक मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अंबेडकर नगर में मां की मौत पर आईपीएस आशुतोष मिश्रा ने दिया बड़ा बयान, झूठी खबर और अफवाहों पर जताई नाराजगी, कहा जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, अधिकारियों पर पूरा भरोसा। पीलीभीत में छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने का है आरोप, पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। देहरादून में 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सभी सीटों के होगी समीक्षा, विधायकों के प्रदर्शन का फीडबैक लिया जाएगा। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की जीत का दावा किया है, पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन की भी बात कही, तैयारियों में कमी न रखने पर फोकस किया। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 31 मार्च 2027 तक जिला अस्पतालों में एनएबीएच कराने के निर्देश दिए गए हैं, सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे होगी डायलिसिस की सुविधा, जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट। देहरादून में समस्याओं पर हर महीने होगी अब समन्वय बैठक, जहां शासन के सामने रखी जाएंगी कई समस्याएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा निस्तारण। चमोली टनल हादसे से निकाले गए सभी श्रमिक, 117 घंटे चला टनल का रेस्क्यू, 12 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया, हादसे में 10 की जान गई। पौड़ी में बारिश से मकान पर गिरा मलबा, हादसे में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, 2 लोगों की तलाश में रेस्क्यू अभियान किया गया, सतपुली में छत गिरने से महिला की मौत हुई। चमोली में तमक नाले में हवलदार की तलाश लगातार जारी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ समेत कई टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, जीपीआर और ड्रोन से भी किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। हल्द्वानी में आईजी ने की है समीक्षा बैठक, 1 साल पुरानी विवेचनाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, साइबर और महिला अपराध पर कार्रवाई करने पर फोकस किया गया, अब तक 519 तस्करों पर कार्रवाई की बात कही। चमोली के ब्रह्मसेन में एक बार फिर से बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा, 80 परिवारों पर मंडराया है जान का खतरा, सुरक्षात्मक कार्य के निर्देश दिए हैं, सड़क बंद होने से कई गांव प्रभावित। केदारनाथ यात्रा पर धामी सरकार की पैनी नजर, सीएम धामी ने की व्यवस्थाओं की वर्चुअली समीक्षा, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस, डॉक्टर्स की कमी दूर करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में टूटा वैली ब्रिज, दारमा व्यास और चौदास घाटियों का संपर्क हुआ प्रभावित, ग्रामीण और सेना और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी रुकी है, बीआरओ फिर करेगी डायवर्जन तैयार। हरिद्वार में मेला अधिकारी ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा, सड़क पुल और घाटों का काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं, बिजली पानी स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने पर फोकस। देहरादून में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, चेकिंग के दौरान बदमाश को रोका गया, पुलिस पर फायरिंग की है, घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया।
बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। 36 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई। बीकेडीए ने बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का एक्शन किया। साथ ही भूमाफियाओं में हड़कंप की स्थिति। सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला है बुलडोजर। जहां सरकारी अभिलेखों में खेल मैदान के नाम दर्ज भूमि, लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। साथ ही बांदा में 9 लाख के सोना चांदी की चोरी का हुआ खुलासा। भाभी के जेवर पर देवर ने हाथ किया साफ। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी देवर को गिरफ्तार किया। नोएडा में कारोबारी के साथ 5 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। पैसा डबल करने का दिया था झांसा। फर्जी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर की गई थी ठगी। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। बांदा में मेडिकल कॉलेज के वीडियो हो रहे वायरल। जूनियर डॉक्टर पर बाहर की दवा लिखने का आरोप। एक्सरे विभाग में डॉक्टर टेक्नीशियन के बीच हाथापाई की तस्वीर भी सामने आई। बुलंदशहर में मरीज के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। प्लास्टर लगे हाथ के बावजूद मरीज को पीटा गया। दबंग युवक की पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई। आरोपी पर कार्रवाई की मांग उठी। लखनऊ में फार्मासिस्ट भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की है मुलाकात। 564 सीटों पर चल रही है भर्ती की प्रक्रिया। झांसी में आईजीआरएस के बेहतर काम पर एसएसपी सम्मानित। शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर झांसी पुलिस की सराहना हुई। पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल और केमिकल के इस्तेमाल का खुलासा। जांच के लिए 9 सैंपल भेजे गए। कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच जारी। प्रयागराज में भारी बारिश से करेली जॉर्ज टाउन जलमग्न हुआ। करेली और गौस नगर में घरों में घुसा पानी। कई परिवार छतों पर पहुंचे। जॉर्ज टाउन थाने में भी करीब 2 फीट पानी भर गया। चारे के लिए बोई गई फसल भी बर्बाद। 2 दिनों से पशुओं के सामने चारे का संकट है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही चारे की व्यवस्था की मांग की। बहराइच में बाढ़ का कहर। नेपाल से आए पानी के चलते बहराइच की 4 तहसीलों के 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। हजारों बीघा फसलें पानी में डूब गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया पार्थिव शिवलिंग का पूजन। जशपुर में किया गया 1 लाख शिवलिंग का पूजन। पत्नी संग भोलेनाथ के दर्शन किए। कांवड़ यात्रा के बीच महिला पर एसिड अटैक। जहां बात नहीं करने से नाराज आरोपी ने महिला पर फेंका एसिड। ग्राम अरसन नारा में रोककर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग का मामला। जहां एड्रेस पूछने के बहाने महिला से लूटी सोने की चेन। कार सवार 2 बदमाश वारदात के बाद फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। धमतरी में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। हिंदू जागरण मंच ने किया हंगामा। बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर संभाला मोर्चा। माय भारत बैठक में सीएम विष्णुदेव साय का विशेष फोकस। सीएम साय ने की माय भारत की गतिविधियों की समीक्षा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंच देने के निर्देश। बिलासपुर में बाल सुधार गृह में 18 साल के युवक की मौत। रेप के मामले में 15 अगस्त को लाया गया था युवक। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई। पोस्टमार्टम के बाद होगा खुलासा। धमतरी में एडिटेड वीडियो से तिरंगे की जगह बीजेपी झंडा दिखाने का गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो किया गया था वायरल। पुलिस ने सबूत जुटाकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की।
बिलासपुर के रिंग रोड पर खड़ी कार में लगी भीषण आग, इंजन पार्ट में आग लगने से कार धू-धू कर जली। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका, मैप पोस्ट कर ईरान पर साधा निशाना। ईरान बोला प्रेसिडेंट ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से चर्चा कर रही अमेरिकी टीम को बातचीत से रोका है। ट्रंप बोले जब तक तेहरान किसी डील के लिए तैयार नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को चुनावी व्यवस्था की जमकर तारीफ, सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की गई। कहा अमेरिकी चुनाव में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से बहन और पत्नी ने जेल में मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे मिलने के आदेश। अडियाला जेल से अस्पताल शिफ्ट किए जाएंगे इमरान खान। कनाडा में पंजाबी युवती की गोली लगने से हुई दर्दनाक मौत। दोस्त से मिलने टाउन हाउस कॉम्प्लेक्स गई थी युवती, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया घटना का जायजा। अमेरिका में 27 साल से रह रही भारतीय महिला को हिरासत में लिया गया। आईसीई कार्यालय में चेक इन के दौरान पूछताछ के बाद किया डिटेन। महिला के पास है अमेरिका का ग्रीन कार्ड। भारत की 600वें टेस्ट में शानदार जीत हुई। श्रीलंका को 165 रन से हराया गया। मैन ऑफ द मैच मानव सुथार ने किए 10 विकेट। कंगना रनौत की जनरेशन गटर वाले बयान पर भड़के हैं बाबा रामदेव। बोले ये बिगड़े दिमाग की निशानी है। उन्होंने अपनी जवानी में क्या क्या किया है, युवाओं को दे रही है अब गलत संदेश। मुंबई फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आई हैं गोविंदा की धर्मपत्नी सुनीता आहूजा। बेटे यशवर्धन के साथ कोर्ट के बाहर दिखी सुनीता। 2024 में तलाक की अर्जी की थी दाखिल। फिल्म की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन को आई गंभीर चोटें। सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंचे कार्तिक आर्यन। घटना के बाद रोकी गई अनुराग बासु की फिल्म। केजीएफ फेम यश की टॉक्सिक फिल्म दुनिया में 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तेज। 21 अगस्त से शुरू होगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। रक्षाबंधन से पहले सोने चांदी के दामों में हलचल देखने को मिली। 2,27,000 पर गिरकर पहुंचा चांदी का दाम। 10 ग्राम सोने का दाम हुआ 1.53 लाख। और चलिए नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।